हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। आई होप सो कि आप सबकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी है। पावर ग्रिड जो है वो महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर पे आता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइज, पावर ग्रिड के बारे में आप सब जानते ही होंगे। यहाँ पर जो वैकेंसीज आपके लिए निकली है, अगर आप फर्स्ट वैकेंसी देखो तो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है। टोटल 31 वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, फील्ड इंजीनियर सिविल की 12 वैकेंसीज है। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की 31 वैकेंसीज और फील्ड सुपरवाइजर सिविल की 12 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस कि जितनी भी टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, इनका बाइफर्केशन भी दिया हुआ है। SC ST OBC EWS वगैरह के लिए कितनी ये रिजर्व यहाँ पर है सारी सीट्स। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, PWD कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर जो रिजर्व है वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पर अगर हम गाइस देखें तो जो जॉब स्पेसिफिकेशन अगर आप यहाँ का रहेगा तो आपका अपर एज जो है वो 29 ईयर होना चाहिए। और वो 20 यहाँ पर 18 दिसंबर 2023 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट का, तो फुल टाइम BTech आपका होना चाहिए। BSc होगा तो भी आपका चल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 55% मार्क्स फॉर जनरल EWS और पासिंग मार्क्स होने चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है 1 ईयर का तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 1 ईयर जैसे आपने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, किसी भी से इनमें से किसी सेक्टर्स में अगर आपने काम कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सेकंड देखेंगे सिविल में भी इन्होंने सेम रखा है। बस सिविल में आपकी वो होना चाहिए क्वालिफिकेशन। इसके अलावा यहाँ पर इसके जो किस एरिया में एक्सपीरियंस चाहिए 1 ईयर का, वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर हम सुपरवाइजर की बात करें गाइस, तो इसमें डिप्लोमा मांगा है क्वालिफिकेशन में। डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो फील्ड एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर का यहाँ पर भी मांगा है। सेम यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अगर हम फील्ड सुपरवाइजर सिविल की देखेंगे तो यहाँ पर भी डिप्लोमा सिविल में मांगा है। और यहाँ पर वेरियस फील्ड दिए हुए हैं तो इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी आपका ये भी वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें 1 ईयर का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी। मंथली रिम्यूनरेशन आपको मिलेंगे 30,000 से लेकर 1,20,000 के आसपास। इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल DA HRA पर्क्स मैक्सिमम 35% ऑफ बेसिक्स पे ये सब मिलेंगे। परफॉर्मेंस ये सब भी मिलता है। अगर आप 1 ईयर का जो अपना इंगेजमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन का सक्सेसफुली कर देते हो तो फिर आपका एनुअल इंक्रीमेंट हो जाता है 3% ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑफ इंगेजमेंट। अगर आपको फ्यूचर में जैसे ये लोग और भी रखते हैं, अगर आपका वर्क अच्छा रहता है तो उस केस में ये आपको और भी फर्दर इंगेज कर सकते हैं। तो उस केस में फिर हर साल आपका 3% इंक्रीमेंट भी यहाँ पर होता जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें तो जो यहाँ पर पोस्ट ID दूसरी वाली जो है उसमें 23,000, जो आपने देखा होगा सुपरवाइजर वाली, तो उसमें 23,000 से लेके 1,05,000 के आसपास सैलरी। बाकी सारे बेनिफिट्स हैं उसमें भी आपका 3% का एनुअल इंक्रीमेंट रहता रहेगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं कि कितना आपको लीव मिलेगा, क्या क्या चीज़ें मिलेगी, EPF वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। अपर एज में जो रेस्पेक्टिव आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको रिलेक्शन भी मिल जाएगा, जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप इन स्पेसिफिक किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपना जो एज रिलेक्शन वगैरह है इसका फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा इसकी इन्होंने एक्सटेंड ऑफ द पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ पावर ग्रिड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 ईयर तक भी आपका एक्सटेंड कर सकता है। ये भी इन्होंने यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कुछ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना है कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है और उसके बाद फॉर्म फिल कर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस जो इनका रहेगा, इसमें ये मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू राइज मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड, उनके पास ये रूल रेगुलेशन रहते हैं। इसके बाद आपका टेस्ट होता है। टेस्ट 1 आवर्स ड्यूरेशन का होगा। टेक्निकल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे। एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर आपको कंप्रेहेंशन, वोकेबलरी, डाटा सफिशिएंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटी देखने को मिलेगा। MCQ टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं और सबका इक्वल वेटेज रहेगा। 1 मार्क्स आपका हर में मिलने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम 40% मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और यहाँ पर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद जो भी आपका पूरा क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर आपको मेंशन मिल जाएगा। फील्ड यहाँ पर अगर जो फील्ड वाला जो है उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस जो रखी है, अगर आप देखेंगे फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए 400 रुपीज़ और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए 300 रुपीज़ है। अप्लाई करने के लिए powergrid.in कैरियर सेक्शन में जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिक्रूटमेंट में जाके, रीजनल रिक्रूटमेंट में जाके, नदर्न रीजन में जाके, दिल्ली रिक्रूटमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन में आप देंगे तो ये सारा आपको प्रोसेस फॉलो करना है। आपको वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। तो गाइस जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म को आपको भर देना है। बाकी डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड है, वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी आप लोगों को अगर इस फॉर्म को भरने में कोई भी
भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओपनिंग डेट जो फॉर्म की रहेगी वो 12 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो गए हैं और क्लोजिंग डेट रहेगी 18 दिसंबर 2023, तो काफ़ी कम टाइम इन्होंने दिया है। इसके बाद डेट ऑफ इंटरव्यू और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो बहुत जल्दी ये लोग अनाउंस कर देंगे। तो गाइज आपके पास ओनली 4 से 5 डेज है, तो इस फॉर्म को आप मिस मत करिएगा, एज सुन एज पॉसिबल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप वहाँ पर ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक सी यू।